हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 24 जीवन का जाल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में लिखें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारे जीवन में इन चीज़ों के महत्व के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पहला चित्र है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के बारे में लिखेंगे। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ पौधों के बिना हमारा तथा इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा चित्र है पानी का। तो पानी के बारे में लिखेंगे। पानी सभी के लिए बहुत आवश्यक है। पानी के बिना इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जीवन में पानी का प्रयोग केवल पीने के लिए ही नहीं, परंतु नहाने, खाना बनाना, कपड़े धोने, जानवरों आदि के लिए उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र है हवा का। तो इसके बारे में लिखेंगे। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार सर्वप्रथम वायु को दिया जाता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान तथा सभी जीवित प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, हमारे लिए घर क्यों जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे लिए घर क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। घर हमें धूप, बारिश, आंधी, तूफान एवं जंगली जानवरों से बचाते हैं। प्रश्न 3, प्रकृति से जीवों के लिए 3 आवश्यक चीज़ें लिखिए। तो बच्चों आपको प्रकृति से जीवों के लिए 3 आवश्यक चीज़ें लिखनी है। तो पहला लिखेंगे पौधे के लिए कौन कौन सी 3 आवश्यक चीज़ें। हवा, पानी, धूप। पक्षी के लिए हवा, पानी, भोजन। मनुष्य के लिए हवा, पानी, भोजन। शेर के लिए हवा, पानी, भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, मकान बनाने के लिए आवश्यक किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों मकान बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, परंतु हमें यहाँ केवल 4 वस्तुएं लिखनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी। इसके अलावा रोड़ी, बदरपुर, रेत, बहुत सारी चीज़ें, पाइप, प्लास्टिक की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 चीज़ें लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, ऐसी चीज़ों पर घेरा बनाइए जिन्हें बढ़ने के लिए सूरज से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें उन चीज़ों पर घेरा लगाना है जिन्हें बढ़ने के लिए सूरज से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम घेरा लगाएंगे पहले चित्र पर जो कि पौधे का है और दूसरे चित्र पर जो कि घास का है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर हम घेरा नहीं लगाएंगे क्योंकि पौधे और घास को बढ़ने के लिए सूरज से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, सूरज से प्राप्त होने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें सूरज से प्राप्त होने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रोशनी, ताप और विटामिन डी। तो ये 3 चीज़ें हमें सूरज से प्राप्त होती हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित के लिए पेड़ पौधों के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पक्षी और मनुष्य दिए गए हैं, तो आपको इनके लिए 2-2 लाभों का उल्लेख करना है जो पेड़ पौधों से होते हैं। पक्षी के लिए पहला लाभ है घोंसला बनाने में और दूसरा भोजन प्राप्त करने के लिए। दूसरा मनुष्य के लिए जो पेड़ पौधों से लाभ मिलते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, और दूसरा फल फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, अनाज आदि प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, गतिविधि। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के किन्हीं 3 चित्रों को चिपकाएं या चित्र बनाकर रंग भरें और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सजीव और निर्जीव
चीज़ों के चित्र बनाकर लगाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। सजीव में यहाँ पहले चित्र लगाएंगे, तो यहाँ हम चित्र लगाएंगे बिल्ली का, और निर्जीव में यहाँ चित्र लगाएंगे कुर्सी का। तो यहाँ पर हम इनके नाम भी लिखेंगे, जैसे बिल्ली के चित्र के नीचे लिखेंगे बिल्ली, और निर्जीव में कुर्सी के चित्र के नीचे लिखेंगे कुर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र सजीव में हम लगाएंगे कबूतर का, तो यहाँ हम लिखेंगे कबूतर, और निर्जीव में हम चित्र लगाएंगे मोबाइल का, तो यहाँ मोबाइल लिखेंगे। तीसरा चित्र सजीव में, तो यहाँ हम एक लड़की का चित्र बनाएंगे और यहाँ नाम लिखेंगे लड़की, और इसके सामने निर्जीव में जो चित्र बनाएंगे तो वहाँ हम चित्र बनाएंगे टीवी का, तो यहाँ हम लिखेंगे टीवी। तो बच्चों, हमने यहाँ सजीव और निर्जीव वाले खानों में सजीव चित्र और निर्जीव चित्र के पिक्चर लगा दी है और उनके नाम लिख दिए हैं। आप भी इसी प्रकार इन खानों में सजीव और निर्जीव के चित्र बनाकर उनके नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।